नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जैसे कि आज भी फिर से मैं नए वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ और नए ब्लॉग की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरे ऑफिस के ठीक बगल में ही बी गार्डन यानी यहाँ पर बोटानिकल गार्डन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन जिसको अभी नाम दिया गया है। और यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना वृक्ष, सबसे पुराना बरगद का पेड़ यहीं पर है और हम आज वहीं पर आए हैं देखने के लिए कि कैसा है। और यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा पेड़ है यहाँ पर। और दुनिया भर का बहुत सारे पेड़ यहाँ पर उपस्थित है और जिसमें बहुत सारे पेड़ को देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं। यहीं पर इसी के ठीक बगल में ही अपना यहाँ पर एक तालाब है, संतरागाछी तालाब है, जिसमें माइग्रेंट बर्ड्स जो ठंडा के समय में, जहाँ पर साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, बहुत कड़क के ठंडा पड़ती है, उस समय यहाँ पर आते हैं। वो यहीं पर तालाब के पास में रहते हैं और इस गार्डन के पास में रहते हैं। इसलिए इस बोटानिकल गार्डन को यहाँ पर ये मैपिंग है, ये देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है कौन कौन सा कितने सेक्शन में बांटा गया है और ये पूरी मैपिंग है। मेन गेट 55 नंबर बस आता है जहाँ से, और रिवर व्यू सभी मैपिंग दिया हुआ है। यहाँ पर कितने सेक्शन में बांटा गया ये भी दिया गया है। और यहाँ पे टाउन फ्यूना ऑफ एजेसी बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, यानी तरह तरह के इंसेक्ट्स वगैरह यहाँ पर है और तरह तरह के बर्ड्स है। और यहाँ पर ये पूरे बर्ड्स के बारे में और इसमें इंसेक्ट्स के बारे में दिया गया है, पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए जाना जाता है, जो सबसे फेमस है और जो दुनिया का सबसे पुराना पेड़, लगभग 500 साल वर्ष पहले का पेड़ है, यहाँ पर वृक्ष है। और इस वृक्ष का जड़ और जो मूल जड़ है, मूल जो मेन स्टीम जो है वो गायब है। बरगद का पेड़ का एक खासियत होता है कि उस टहनी से दूसरी टहनी निकलती है, लता जैसे निकलती है, धीरे धीरे वो उसकी टहनी में चेंज हो जाती है। और आगे वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें जड़ कहाँ कहाँ है। लेकिन मूल जड़ सालों पहले वहाँ पर मूल जड़ था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। दीमक वृक्ष में लग गया था पूरे पेड़ में। उससे क्या होता है कि पूरे के पूरे प्लांट को, पूरे ट्री को ख़त्म कर देता है। तो ये इस वृक्ष को भी ख़त्म कर देता है, इसलिए का जड़ है उसको हटा दिया गया है। और केवल उसकी टहनी जो अलग से निकलती है, एक्स्ट्रा निकलती है, वो केवल बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कुछ स्मारक बनाया हुआ है, 1822 में बनाया गया है इस चीज़ को। ये अभी लॉक है, अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। ये गेट के ठीक सामने में है और ये सीजनल फूल है। यहाँ पर फूल तरह तरह का फूल है, रेड है, ऑरेंज है। डिटेल में कभी हम लोग एक बार फिर से आएंगे और पूरी की पूरी डिटेल में अलग अलग बारीकी का स्टडी, यानी छोटे छोटे पॉइंट का स्टडी भी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। लेकिन आज ओवरव्यू ले लेते हैं, पूरा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ये ठीक मेन गेट घुसने के साथ ही सामने में ये पड़ता है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए बम्बू, ये भी एक ट्री है, ये फूल है। जो बोटानी लेते हैं, जो स्टडी के लिए बोटानी लेते हैं, यहाँ पर रिसर्च करने के लिए स्पेशली आते हैं। ग्रेट बनियान ट्री ये है पूरा का पूरा। यहाँ से जो राउंड बनाया गया है, चारों तरफ से घेरा गया है, ये ग्रेट बनियान ट्री का ही पार्ट है। द ग्रेट बनियान ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन एंड लैंडमार्क ऑफ आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन। द ट्री more than 250 years ago old is about 4033 crop roots, यानी जो शाखाएँ होती है उसका अलग है। 1.8 में हेक्टर्स में, यानी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको रखा गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा ट्रेन और पूरा इतना पुराना वृक्ष नहीं है वर्ल्ड में, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। और साथ साथ में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, कैसे है। कुत्ता स्टिक देख के भाग रहा है। यही है ग्रेट बनियान ट्री। ये पूरा का पूरा ग्रेट बनियान ट्री है। पहले बाहर वाला राउंड नहीं था। जब मैं छोटा था एक बार आया था जिसमें ये बाहर वाला राउंड नहीं था, अंदर में जाते थे। जो छोटा सा है वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा है जो बनाया गया था, यही था केवल। और नीचे इस वृक्ष के नीचे हम लोग जाते थे, रहते थे। लेकिन अब इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई अंदर न जाए, इसलिए उसके बाहर से एक तरफ से राउंड कर दिया गया है और घेर दिया गया है।
पीछे में है द ग्रेट बनियान ट्री, लगभग 250 साल बोल रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो पढ़े हैं कि 500 साल पुराना है, लेकिन ये अनुमान है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा है। ये अनुमान है कि 250 साल पुराना है या 200 साल पुराना है, ये जस्ट अनुमान है। ठीक मेरे पीछे में ग्रेट बनियान ट्री है, देखिए इतना बड़ा है ये ट्री है, केवल ये पूरा का पूरा ट्री है, सिंगल ट्री, जिसमें दो डबल नहीं है, सिंगल ट्री, ये एक रूट से है। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फोटो आ रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य है। पर ये पार्क बन गया है, पार्क में एंट्री देखने के लिए आते हैं, बहाना रिसर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही कुछ होता है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ क्या चीज़ होता है। जो लोकल है या कोलकाता में रहते हैं वो सभी जानते हैं बोटानिकल गार्डन का मतलब क्या, उधर जा रहा है मतलब कि समझ लेता है कि हाँ डबल जाएगा, सिंगल जाएगा नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए। मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ है। और लेकिन ये अच्छा पिकनिक प्लेस, यानी घूमने फिरने के लिए और पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप पिकनिक के लिए फैमिली के साथ आ सकते हैं, अच्छे फैमिली में, अच्छे ग्रुप में है तो फैमिली के साथ आ सकते हैं। और यहाँ पर बाहर से जो भी आते हैं कोलकाता घूमने के लिए, वो एक बार ट्राई करते हैं कि एक बार इस ट्री को देखेंगे जो हमारे पीछे में है। और 250 साल पुराना जो ट्री है उसको सभी प्रयास करते हैं कि एक बार देखेंगे, कि देख के जाए। कई बार देखा हूँ कि बस से आते हैं, बस से टूर करते हैं, इसमें एक टूर ये भी फिक्स रहता है। और अलग अलग पॉइंट पर अभी तो स्टिकर भी बहुत सारा मिट गया है, स्टिकर भी नहीं रहा। स्टिकर पहले लगा रहता था कि ये ट्री का नाम ये है और इस ट्री का नाम ये है, लेकिन अभी स्टिकर भी गायब हो गया है। इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा। लगभग एक राउंड घूम लिए हैं, और ये आगे में अभी जो यहाँ पर है एक ऑफिस है जिसमें रिसर्च होता है, और वहाँ पर सभी ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ भी देखेंगे। और कहीं कहीं पर बीच बीच में कुछ हाउस जैसे बनाया हुआ है, घर जैसे बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स के बारे में रिसर्च करने के लिए इंसेक्ट्स उसमें रहते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। मेरे पीछे पे भी है जिसमें कैक्टस लगाया हुआ है, कैक्टस का पौधा है, और इसको देख सकते हैं, कैक्टस का पौधा है, अंदर में कैक्टस है और बाहर में बहुत सारे पौधा है। ये भी अलग तरह का प्लांट ही है, जिससे पानी के ऊपर में होता है, जिस पर रिसर्च चल रहा होगा, इसके ऊपर बनाया जा रहा है, देखने के लिए है, और रिसर्च होता ही रहता है हमेशा। असली मज़ा तो नवंबर दिसंबर में आएंगे। दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीना ठंडा में अच्छा रहता है। बर्ड्स भी बहुत सारे आते हैं, माइग्रेंट बर्ड्स। ये देखिए यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, ये हाउस है, रिसर्च सेंटर का ऑफिस है यहाँ पर। अम्फान की वजह से ये टूटा हुआ है, बहुत सारे ट्री टूटा भी हुआ है। अम्फान की वजह से कुछ क्षति भी हुआ है, लॉस भी हुआ है। जो पिछले साल अम्फान मई महीने में आया हुआ था अम्फान, इसके वजह से ये सभी टूटा हुआ है, देख सकते हैं। बहुत सारे लॉस हुआ है, कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसमें यहाँ पर भी लॉस हुआ है। सूखा हुआ पेड़ नहीं है, सूखा नहीं है, ये सीजनल है, लग रहा है अभी इसका सीजन ही है ऐसा होने का है, इसलिए अभी ऐसा है। लेकिन जब मैं आया था पिछली बार दिसंबर में तो ये हरा था, यानी ये सूखा हुआ नहीं था, हरा था। लेकिन अभी सूखा हुआ है, हो सकता है सीजनल फल होगा। उस पर बोटानी वाले जो होंगे वो रिसर्च करके बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप में से कोई अगर बोटानी वाला है तो रिसर्च कीजिए, देखिए कि भाई कौन कौन सा पेड़ कैसा कैसा है और क्यों है। अपना ट्री है तो ग्रेट बनियान ट्री हमारे ठीक पीछे में है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है द ग्रेट बनियान ट्री, यहाँ पर है सीन है। यानी शहर में ही ग्राम यानी जंगल इलाका देखना है, कोलकाता शहर में ही जंगल इलाका देखना है तो आइए बोटानिकल गार्डन, पूरे के पूरे पेड़ का आनंद लीजिए। दिन भर का ट्रिप करके आइए, दिन भर का प्लान कीजिए, पूरे डेज का प्लान कीजिए और घूमने आइए, यहाँ पर पिकनिक टाइप मनाइए। शाम को जाइए, अभी नहीं, ठंडा में तो, गर्मी में तो नहीं आ सकते ज़्यादा, लेकिन ठंडा के सीज़न में दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में इस समय प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा धूप ज़्यादा रहता है,
तो गर्मी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं रहेगा। लेकिन आप उस समय आएंगे तो ठंडा रहेगा, और यहाँ पर धूप में आप घूमेंगे फिरेंगे तो भी ज़्यादा असर नहीं होगा। आइए देखिए, बहुत ही अच्छा है। स्मारक, इसी के लिए स्मारक बनाया गया है, गोल है, राउंड है पूरे। स्मारक है, यहाँ पर पूरे राउंड है। वहाँ तालाब है छोटा सा, यहाँ पेड़ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिविस्टोना चाइनेसिस, यानी चाइनीज फॉन पॉम। ये ईस्ट एशिया में होता है, और ये लिखा हुआ है। ऐसा टैग सभी जगह रहता था, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। ये टैग सभी जगह नहीं है। ये देखिए, यहाँ देखिए, सेम ट्री, और ये टैग रहता है अक्सर सभी जगह रहता है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है, कुछ कारण से नहीं होगा। और इसमें कार्य चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, जिसके कारण टैग नहीं है, लेकिन रहता है हमेशा। कहीं कहीं पर टैग है और उस पर रिसर्च चलता है, जो देखते हैं, देखने वाले देखते हैं और इसका रख रखाव करते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसको ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 1 घंटा से चले जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर अच्छा सा तालाब है, देखिए यहाँ पर अच्छा सा तालाब है, पीछे में गंगा नदी है। यहाँ पे तालाब है जिस पे बोट चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन कुछ इशू प्रॉब्लम होने के कारण यह नहीं चल रहा है। बहुत सारे मेंटेनेंस का कार्य भी चल रहा है। अभी इसको फिर से वापस रिन्यू करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि फिर से अच्छा हो सके, फिर से इसको बनाया जा सके, और फिर से वो घूमने जैसे जो दृश्य पहले रहता था उसको फिर से किया जा सके। ऐसा प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे होगा, इस पर भी काम चल रहा है, होगा, निश्चित ही होगा। ये देखिए, ये अशोक का पेड़ जो बोलते हैं, गांव में भी होता था। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ टैग मारा हुआ है, कुछ पेड़ का नाम है। यहाँ पर पूरा धुंधला हो गया है। देवदार अशोक, जिसको नाम बोलते हैं, अशोक ही बोले, देवदार पेड़ यहाँ पर है। यहाँ पर भी देवदार अशोक का पेड़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इस पर क्लियर व्यू है, और इस पेड़ को भी देख सकते हैं, इसका पत्ती पतला पतला होता है। सभी जगह टैग लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ल्यूकेला स्पाइनोसा ये है। इसको सब साइंटिस्ट नाम दिया गया है, साइंटिस्ट नाम है। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। पीछे में बांस है, बम्बू है, और पीछे में वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं।